बाबा, लेकिन खमनेई को नेतन्याहू ने मार दिया। आपको क्या लगता है, खमनेई को मारना सही है या गलत? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खमनेई के साथ? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ईरान के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम एक नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से उसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? तो अमेरिका की एक तरह से मैंने कहा तो राजनीतिक अपरिपक्वता, माने उनका जो। आप नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते? नेतन्याहू सेम दोनों, वो तो चोर चोर मोसेरे भाई, इस मामले में दोनों एक ही जैसे। नेतन्याहू को चोर कह रहे हैं आप? अरे मैं चोर किसी को नहीं कह रहा हूं, तो ये कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब दोनों एक ही जैसे, दोनों युद्ध अपराधी में मानता हूं। युद्ध अपराधी भी मानता हूं, मानवता के अपराधी भी मानता हूं, प्रकृति पर्यावरण के भी अपराधी मानता हूं। और ये पूरी की पूरी एक तरह से राजनीतिक अविश्वास का एक इन्होंने हिमालय खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा और इसका परिणाम आने वाले 50-100 सालों तक। मैं खाली इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इस देश का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते, एक मैं वैश्विक नागरिक हूं, उस नाते इसमें इस बात को कह रहा हूं, इस युद्ध का खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। न इसमें अमेरिका और इजराइल जीत सकते और न इसमें ईरान हार सकते। पर स्वामी जी, बाबा, लेकिन खमनेई को नेतन्याहू ने मार दिया। आपको क्या लगता है, खमनेई को मारना सही है या गलत? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या खमनेई के साथ? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हो, उसके विचार को, उसके दर्शन को, उसकी सोच को, उसके जज्बे को, उसके शौर्य, वीरता, स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ ईरान के बारे में, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, ये प्रॉफिट मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता, इनको कोई मिटा नहीं सकता और इनको हरा भी नहीं सकता। कम से कम 1 नहीं, 1 लाख नहीं, उस करीब 9-10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग खामनेई के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ, माने रोम रोम से उसको जीते, तो आप कैसे खत्म कर देंगे? तो अमेरिका की एक तरह से मैंने कहा तो राजनीतिक अपरिपक्वता, माने उनका जो। आप नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते? नेतन्याहू सेम दोनों, वो तो चोर चोर मोसेरे भाई, इस मामले में दोनों एक ही जैसे। नेतन्याहू को चोर कह रहे हैं आप? अरे मैं चोर किसी को नहीं कह रहा हूं, तो ये कहावत है चोर चोर मोसेरे भाई, मतलब दोनों एक ही जैसे, दोनों युद्ध अपराधी में मानता हूं। युद्ध अपराधी भी मानता हूं, मानवता के अपराधी भी मानता हूं, प्रकृति पर्यावरण के भी अपराधी मानता हूं। और ये पूरी की पूरी एक तरह से राजनीतिक अविश्वास का एक इन्होंने हिमालय खड़ा कर दिया। इसको तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा और इसका परिणाम आने वाले 50-100 सालों तक। मैं खाली इंटरव्यू देने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इस देश का एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते, एक मैं वैश्विक नागरिक हूं, उस नाते इसमें इस बात को कह रहा हूं, इस युद्ध का खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। न इसमें अमेरिका और इजराइल जीत सकते और न इसमें ईरान हार सकते। पर स्वामी